दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 अगस्त को हुए आरक्षण हटाओ आंदोलन के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। यह बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हुई, जहां हर्ष दुबे, रण बहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक समेत टीम के सदस्यों के साथ उन्होंने बातचीत की। बताया जा रहा है कि बैठक पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक हुई और माहौल सौहार्दपूर्ण रहा। खास बात यह है कि मुलाकात के बाद खुद जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद पूर्व निर्धारित समय के अनुसार हर्ष दुबे, रण बहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक समेत टीम के सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई और इस क्रम में जल्द ही फिर मुलाकात होगी। हालांकि नड्डा की पोस्ट सामने आने के बाद अब एक सवाल भी उठ रहा है, आखिर उन्होंने अपनी पोस्ट में आरक्षण हटाओ आंदोलन का नाम क्यों नहीं लिया है। पोस्ट में सिर्फ 21 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का जिक्र किया गया है, जबकि आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों को लेकर सार्वजनिक रूप से यह जानकारी सामने आई है कि बातचीत आरक्षण व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई थी। यही बात अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। लेखक और टिप्पणीकार अजीत भारती समेत कुछ लोगों ने जेपी नड्डा की पोस्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नड्डा पर निशाना साधा है। आलोचकों का सवाल है कि अगर मुलाकात आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ हुई थी तो केंद्रीय मंत्री की ओर से जारी पोस्ट में आंदोलन के नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से क्यों नहीं किया गया। अजीत भारती ने एक्स पर लिखा, श्री नेगोशिएशन प्रताप जेपी नड्डा जी, सादर चरण स्पर्श। अभी आपका यह पोस्ट प्राप्त हुआ और मन आनंदित हो गया। सरकार ने आदरणीय हर्ष भाई जी की चिट्ठी पर विचार किया और आप पुनः मिलेंगे। आपसे एक त्रुटि हो गई, आपने आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे श्री आनंद स्वरूप जी को साथ नहीं लिया। आपने पहले तो आदरणीय हर्ष भाई को किडनैप करवाया और फिर नीली कमल से 2 कौड़ी की डिमांड वाली चिट्ठी लिखवाई और अब आप सौहार्दपूर्ण वार्ता भी कर रहे हैं। यह पोस्ट पाते ही आरएचए रिफॉर्म्स वाले सारे लोग इंक्लूडिंग नेहा लिखना छोड़ चुके हैं और उस चिट्ठी का प्रिंट आउट लेकर उत्तर प्रदेश के गांव में ड्रोन से गिरा रहे हैं कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली हैं। यदि सरकार को ऐसा कोई भी भ्रम है तो कोई टैबलेट खा लो। ये पुरानी और सर्वविदित तकनीक है। अपने ही द्वारा प्लांटेड व्यक्ति को नेता मानकर नेगोशिएट करने का स्वांग रचो, फिर वास्तविक मांगों को डकार जाओ। मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझे आपके साथ बैठना नहीं पड़ेगा और आप हमारी मांगे भी मानोगे। थोड़ी भी लज्जा बची है और पार्टी की थोड़ी भी चिंता है तो खेल खेलना बंद करो। लोग ब्रजेश पाठक वाले स्टंट से ही हर्ष को नकार चुके हैं। तो वहीं अभिजीत दिपके ने एक्स पर लिखा, 21 अगस्त के जिस आंदोलन का नड्डा जी नाम ले रहे हैं उस आंदोलन पर प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है, देश जानना चाहता है। हालांकि जेपी नड्डा की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि पोस्ट में आंदोलन का नाम नहीं लिखने के पीछे कोई विशेष वजह थी या फिर यह सिर्फ शब्दों के चयन का मामला था। जेपी नड्डा ने अपनी पोस्ट में जरूर कहा है कि वह प्रतिनिधियों से जल्दी दोबारा मिलेंगे। हालांकि अगली बैठक की तारीख और उसमें किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद अब प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगली बैठक में आंदोलन से जुड़ी मांगों पर सरकार का रुख क्या रहता है, इस पर सबकी नजरें हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब जेपी नड्डा किसी आंदोलन या प्रदर्शन से जुड़े प्रतिनिधियों से बातचीत करते नजर आए हैं। नीट पेपर लीक मामले के दौरान हुए प्रदर्शनों में भी उन्होंने सरकार की ओर से प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। उस दौरान आशुतोष रांका और सौरभ दास समेत प्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी। इसके अलावा सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल से जुड़े मामले में भी नड्डा की भूमिका सामने आई थी। आरक्षण सुधार आंदोलन को लेकर लखनऊ में भी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के बीच बातचीत हुई थी। ब्रजेश पाठक ने कहा था कि सरकार छात्रों की मांगों को गंभीरता से ले रही है और उनकी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि छात्रों की मांगों को उचित स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात एक केंद्रीय मंत्री से कराने का प्रयास किया जाएगा। अब दिल्ली में जेपी नड्डा की बैठक और उसके बाद उनकी सोशल मीडिया पोस्ट ने इस पूरे मामले को फिर चर्चा में ला खड़ा कर दिया है। बैठक की गई, अगली मुलाकात का भी वादा किया गया।
लेकिन आंदोलन के नाम का जिक्र क्यों नहीं किया, इसी सवाल को लेकर अब सियासी और सोशल मीडिया बहस तेज हो गई है। तो हम लोगों ने बहुत बड़े जन समूह के साथ बहुत बड़ा आंदोलन 21 अगस्त को जंतर मंतर पे किया था, उसको बाद में ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद सरकारों ने हमसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो हमने कहा कि हमारे अपने मांग पत्र को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हैं। तो जो कि केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को वहां बुलाया गया और वहां 2 दिन सार्थक चर्चा हुई। कल 3 स्तरीय बैठक हुई, उसके बाद में आज पुनः बुलाकर 2 घंटे तक बहुत विस्तार में चर्चा हुई और हमें आश्वासन दिया गया कि हम बहुत जल्द शीघ्र पुनः इस विषय पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार इस विषय पर संज्ञान लेगी और कुछ बदलाव किए जाएंगे जो कि देश हित में होंगे और जात पात को खत्म कर देश को आगे बढ़ाने के लिए होंगे। और देश में जो रिजर्वेशन है, जिस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कुछ निर्णायक कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए चर्चा जो है बहुत जल्द शीघ्र जेपी नड्डा जी हमसे मिलेंगे और हम लोगों से इस विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे मांग पत्र को उनको सौंप दिया गया है। जो हमारी डिमांड्स हैं वो आप तक पहुँच जाएंगी। धन्यवाद। हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि सरकार एक वाइट पेपर लेकर के आए कि अभी तक जो तुमने ये 80 साल तक आरक्षण दिया है, जिन जिन को दिया है, और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, मतलब लोग बैकवर्ड होते ही जा रहे हैं, तो इस पर एक वाइट पेपर लाओ कि भाई इससे लाभ किसको मिला है। ओबीसी में 3-4 जातियां हैं जो 70-80% आरक्षण ले रही है, एससी में भी सेम है, हजार जातियां इन दोनों समूह में ऐसी हैं जिनको कभी आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है आज तक। मतलब उनके बच्चे घोंघा चुन करके खा रहे हैं, चूहा पकड़ के खा रहे हैं। मैं बिहार से आता हूँ, मुसहर समाज के बारे में अगर कोई जानता हो, नहीं जानते हैं, सर्च कीजिए कि उनकी कितनी विकट स्थिति है। उनके बच्चों को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन जाति समूहों के नेता भी नहीं। नेता भी आप देखोगे तो जाटव का ही है, नेता आप देखोगे यादव का ही है, जाट का ही, गुर्जर का ही। जो इन जाति समूहों में सबसे घटिया स्थिति में है, उन लोगों के नेता तक नहीं, नेता नहीं है इसलिए प्रेशर नहीं बनता है और वो कभी भी एक्चुअल लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए। पहली डिमांड वाइट पेपर लाइए, हर दशक दर दशक क्या लाभ किस जाति को पहुंचा है उस हिसाब से कीजिए। दूसरी डिमांड है कोटा विद इन कोटा, जिस पे सरकार ने अभी कहा कि हम उसमें क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, लागू करना पड़ेगा। दूसरी डिमांड जो है हमारी वो ये है कि कोटा विद इन कोटा हो, जिस पे गवर्नमेंट ने अभी जस्ट बोला है कि हम क्रीमी लेयर जो है हम नहीं लागू करें। क्यों नहीं लागू करोगे आप? ये कितनी अब्सर्ड बात है कि सरकार उन कुछ दलित नेताओं के आगे झुक रही है जो दलित नेता केवल अपने जाति समूह की बात, जाति की बात कर, जाति समूह की बात, राजनीति उनकी दलित की है।